सो बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस के जो मतलब बायोलॉजी है वो साइंस की एक ब्रांच होती है। मतलब साइंस के अंदर आपका बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सभी कुछ इंक्लूड होता है। लेकिन साइंस के अंदर मेनली आज का जो टॉपिक ऑब्वियसली हम लोग बायोलॉजी ही कर रहे हैं, तो बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक ब्रांच होती है। एंड हमारे पूरी सराउंडिंग्स में हमारे आसपास दो फैक्टर्स नज़र आते हैं, एक जो बायोटिक होते हैं और एक जो एबायोटिक होते हैं। बायोटिक वो चीज़ें होती हैं जिनमें लाइफ होती है, लाइक प्लांट्स हो गए, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम बायोटिक कंसीडर करेंगे। एंड एबायोटिक मीन्स आपके आसपास जैसे कि सन है, राइट, और जो भी चीज़ें हैं लाइक कोई भी मतलब बेंच पड़ा है आसपास कुछ भी, या फिर वाटर हो गया या सॉइल हो गया, ये सारी चीज़ें एबायोटिक होती हैं, मतलब जिनमें भी जान नहीं है, यानी कि जिसमें जो लिविंग नहीं है वो एबायोटिक है। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पहले भी साइंस में और कभी ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। सो बायोलॉजी क्या है, साइंस की एक ब्रांच होती है। एंड हमारे आसपास दो चीज़ें पाई जाती हैं जिनमें लाइफ होती है, वो यानी कि बायोटिक, और जिसमें लाइफ नहीं होती यानी कि एबायोटिक। एंड साइंस क्या है, साइंस के अंदर जो बायोलॉजी है वो मेनली लिविंग चीज़ों की स्टडी करता है, जबकि साइंस क्या है, वो तो एक स्टडी है जिसमें हम लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों को ही स्टडी करते हैं। तो साइंस इज़ अ स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसमें हम जो चीज़ जिंदा है उनकी भी स्टडी करते हैं, और जो चीज़ लिविंग नहीं है, लाइक जो भी हमारे आसपास के फैक्टर्स हो गए, जैसे कि टेम्परेचर के बारे में स्टडी करना, एयर के बारे में स्टडी करना, ये सब कुछ नॉन लिविंग चीज़ें हैं। इसके अलावा एसिड के बारे में स्टडी करना, बेसिस के बारे में स्टडी करना, ये सब भी आपका नॉन लिविंग में आएगा। तो लिविंग यानी कि जब हम जो भी लिविंग होता है, जो भी एनिमल है या कोई भी प्लांट है, तो कोई भी लिविंग है उसकी यूनिट होती है सेल, तो हम सेल की भी स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो नॉन लिविंग बना होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, यानी कि जो लिविंग है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, इंसान हो, वो सेल से मिलकर बने होते हैं। हमारी बेसिक यूनिट सेल होती है। लेकिन जो नॉन लिविंग है वो एटम से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा द स्टडी ऑफ लिविंग, यानी कि जब आप लिविंग की स्टडी करते हो तो हम उसे बायोलॉजी बोलते हैं, लेकिन जब आप नॉन लिविंग की स्टडी करते हो तो हम उसे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कहते हैं। सो यहाँ लिखा है द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग इज नोन एज साइंस। इसके अलावा बायोलॉजी में जो बायो रूट वर्ड है, विच मीन्स जो ये बायो रूट वर्ड है, वो रूट वर्ड है लाइफ के लिए। बायो मीन्स लाइफ। तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो बायो अगर लाइफ है तो लॉजी मीन स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइफ एंड स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का मतलब होता है जब आप किसी के लाइफ की स्टडी कर रहे हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जब आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हो तो उसको हम बायोलॉजी के अंदर रखते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी में हम जब एनिमल की स्टडी करते हैं तो उसको हम जूलॉजी कहते हैं, और इसके अलावा अब इसमें हम ह्यूमन की भी स्टडी करते हैं, और हम भी जूलॉजी का ही पार्ट हैं। हम भी एक तरीके से एनिमल है, बिकॉज जो हम इंसान है वो एक सोशल एनिमल होता है, तो हम भी जूलॉजी के अंदर आएंगे, यानी कि अगर हमारी स्टडी करनी होगी तो वो भी जूलॉजी में होगी। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा बॉटनी, यानी कि जब आप प्लांट्स की स्टडी करते हो तो उसको हम बॉटनी कहते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी के अंदर आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ऑर्फन डिजीजेस। अब ऑर्फन डिजीजेस को हिंदी में तो कहते हैं हम अनाथ बीमारियाँ। तो ये जो अनाथ बीमारियाँ होती हैं ये बहुत ही रेयर डिजीजेज होते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पर इसलिए बताई है क्योंकि हमको साइंस के अंदर सिर्फ लिविंग की स्टडी ही नहीं करनी है, बल्कि ये भी देखना है कि उसके कितने सारे डिजीजेस होते हैं, उसे ये डिजीज़ेस ना हो इसलिए वो कैसे प्रिवेंट हो सकता है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ जेनेटिक चीज़ें हैं तो वो हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे डिजीज़ेस हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनमें से यही है कि सिर्फ स्टडी करना काफ़ी नहीं होता, हमें उनके डिजीज़ेस को भी समझना है। तो उसमें से आता है ऑर्फन डिजीज़ेस। ये वो डिजीज़ेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, उनको हम ऑर्फन डिजीज़ेस कहते हैं, लाइक प्रोजेरिया। जैसे कि पा मूवी में जो अमिताभ बच्चन है उन्होंने जिस एक जो भी लड़के का, बच्चे का किरदार निभाया है, कहने का मतलब है प्रोजेरिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक कम उम्र का लड़का जो होता है वो बहुत ज़्यादा एज का दिखाई पड़ता है, तो उसको हम ऑर्फन डिजीज़ेस कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब रेयर डिजीज़ेस हों, ये बहुत कम लोगों को होती हैं, और ये जो डिज़ीज़ थी ये बेसिकली प्रोजेरिया डिजीज़ है। इसके अलावा अगर पूछा जाए एमसीक्यू में कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के फादर कौन है, तो एरिस्टोटल है बायोलॉजी के फादर। ये तो फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं, तो फैक्चुअल चीज़ें हैं तो रटनी पड़ेंगी। सो हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ये एरिस्टोटल है। एंड हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, तो ये थियोफ्रेटस है।
थियोफ्रेटस।